अरे आप भी बाहर जाने का ख्याल कर रहे हैं और बहुत सारे कंसल्टेंट से भी मिल के आ चुके होंगे और बहुत सारों ने बहुत सारी कहानियां सुनाई होंगी, बहुत सारे ख्वाब दिखाए होंगे। बस उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम ख्वाब बिल्कुल ज़रूर रंग लाएं। लेकिन अगर आप बाहर जाने का प्लान कर चुके हैं तो और पैसे अगर किसी को दे चुके हैं या अगर किसी को नहीं दिए हैं, तो जाने से पहले और कोई भी कदम उठाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। अभी कल की ही बात है, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की कि यार मैं बहुत ज़्यादा जो है ना पाकिस्तान के जो हालात आजकल चल रहे हैं मैं बहुत ज़्यादा तंग आ गया। तो मेरे भाई ने भी बाहर की जो है ना इमिग्रेशन अप्लाई की हुई है, ऑस्ट्रेलिया की, कुछ किसी दोस्त ने कनाडा की अप्लाई की है। तो मैं भी चाह रहा हूँ मैं भी जो है ना कोई अपनी इमिग्रेशन अप्लाई करूँ और मैं यहाँ से निकलूँ। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला भाई आप चलो ठीक है, मसला नहीं है, अगर आपके भाई ने किया तो आप भी बिल्कुल कर सकते हो, जायज़ है। आपके पास पैसे हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल यूटिलाइज़ करें उसको, कोई इशू नहीं है। मैंने उसको जब पूछना शुरू किया, तो पहला सवाल जब मैंने किया, मैंने बोला भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? उसने बोला मेरा बैचलर्स तो नहीं है, इंटर है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला वाइफ की क्वालिफ़िकेशन? तो कहने लगे कि वाइफ की क्वालिफ़िकेशन भी इंटर ही है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला तो फिर किसी बच्चों की क्वालिफिकेशन कोई ऐसी? तो उन्होंने बोला नहीं, किसी बच्चे की भी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, अभी तो बच्चे यानी कि 7 8 और 9 10 में होंगे, तो उनको भी टाइम लगेगा इंटर मैट्रिक करने। तो जब मैंने उनकी ये तमाम डिटेल्स पता की तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि उनका वो केस अभी इतना फिजिबल नहीं है कि उनको किसी भी तरीके से बाहर की इमिग्रेशन का मशवरा दिया जाए। और बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स मार्केट में मौजूद हैं। कुछ कंसल्टेंट अच्छे भी हैं जो कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस है और वो गाइड भी सही तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ कंसल्टेंट जो आजकल के दौर के हिसाब से यूट्यूब्स के अंदर चैनल में आगे पीछे हर कोई आजकल जो है ना वीज़ा कंसल्टेंसी कर रहा है, दे रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिसमें हम सबको अपने लोगों का और अपनी सोसाइटी के लिए यानी कि ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे एक तो वैसे ही आजकल कमाना मुश्किल हुआ है हमारे मुल्क में, और इतनी मुश्किल से कोई पैसा कमाए और फिर वो किसी को ऐसे ही यूं ही देकर दे भी ऐसे पर्पस के लिए रहा है जो कि फुलफिल होने वाला नहीं। यानी कि एक हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए किसी भी कंट्री जाने का, या अगर हमें क्राइटेरिया नहीं पता है तो हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन लेना लाजमी है कि कहीं से हम इंफॉर्मेशन लें, प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें, डिटेल इंफॉर्मेशन लें, जिसके बाद हम ये कर सकें कि हम अपने लोगों को इजीली गाइड कर सकें, या हम इतने केपेबल हो जाएं कि उस इंफॉर्मेशन के बाद अगर हमें किसी कंसल्टेंट की भी हेल्प के थ्रू आगे प्रोसेस को बढ़ाना है तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ ऑथेंटिक हो। मेरा जो मकसद है आपको एजुकेट करने का वो है कि कोई किसी भी काम को करने से पहले आप उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर लें कि वो इधर वो चीज़ सही है, वो कंसल्टेंट सही है, वो जो आपको पैकेज बता रहा है वो आपकी प्रोफाइल से मैच करता है या नहीं भी नहीं करता है, या आपने उसको इतना ज़्यादा बोला है कि नहीं मुझे बस जाना है, मुझे कुछ भी करके जाना है और मुझे बस किसी तरीके से पहुंचा दें। तो जब आप इतना ज़्यादा बोलेंगे तो फिर वो कोई ना कोई सूरत ऐसी निकाल लेते हैं कि वो आपके लिए कोई रास्ता निकालें। लेकिन वो रास्ता मैं आपको ये बताता हूँ कि वो रास्ता इतना आसान नहीं होता जिस तरीके से वो बता रहे होते हैं आप। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना है। और कभी भी कोई किसी कंट्री में जा रहे हैं उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यानी कि कंसल्टेंट के अलावा भी आप किसी दूसरे से पता करें। इन केस अगर आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर ऑलरेडी उस कंट्री में रहते हैं या उस कंट्री में नहीं रहते हैं, किसी डिफरेंट कंट्री में गए हैं, इमिग्रेशन की है, तो नॉर्मली जो लोग बाहर गए होते हैं एक कंट्री या दूसरे कंट्री, उनको एक से दो कंट्री के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर होती है, तो वो आपको कम से कम कुछ गाइड कर सकते हैं। और इन केस अगर आप समझते हैं कि कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही है तो अब जो है ना डेफिनेटली हमारा चैनल आपको इसमें सपोर्ट करेगा और हम आपको फुल्ली गाइडेंस इसमें देंगे कि इन केस अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं और ये प्रोफाइल जो उसने बनाई वो बिल्कुल एक्यूरेट है, तो वो भी हम आपको गाइड करेंगे कि बिल्कुल आप उनके थ्रू जाएं। क्योंकि देखिए हमारा कंसल्टेंसी का काम नहीं है, हमारा बेसिकली जो काम है, मेरा
पर्सनली जो काम है, प्रोफेशन है, वो है बैकग्राउंड स्क्रीनिंग, जिसमें हम तमाम कंपनीज की, तमाम इंडिविजुअल्स की, तमाम एम्प्लॉयज़ की, तमाम सप्लायर्स की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उनकी एक एक चीज़ चेक करने के बाद अपने क्लाइंट्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इधर ये आपके लिए फीजिबल है या नहीं है, या ये कैंडिडेट आपके लिए फीजिबल है हायरिंग के लिए या फीजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारा हमारा बेसिकली काम है। और उस काम को देखते हुए मैंने ये अपने लिए एक चीज़ सोची कि यार मैं ये काम तो करता ही हूँ, इसकी मुझे नॉलेज भी है काफ़ी ज़्यादा। और आजकल इतने सारे लोग जो हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं या डिफरेंट कंट्री में कहीं पर भी हैं और वो किसी दूसरे कंट्री मूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि उनको किसी कंसल्टेंट का नहीं पता होता, किसी कंट्री की तमाम डिटेल नॉलेज का नहीं पता होता, और वो बस किसी के कहने पे जो है अपने 20, 25, 30, 40 लाख जो भी है अपने कंट्री के हिसाब से आपके, यानी कि पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, नेपाल, जितने भी हमारे यानी कि साउथ एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं, वहाँ से अगर कोई जा रहा है जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसको इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, उसके लिए फिर वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बेचारा वहाँ अगर पहुँच भी जाता है किसी तरीके से, तो वहाँ जाने के बाद भी उसको किस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस करनी है उसका आपको अंदाज़ा नहीं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। तो अभी की हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि मेरा बस इस वीडियो का मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बता सकूं कि किसी भी कंट्री आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए कि मैं अगर किसी को के कहने पे अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मेरी प्रोफाइल वहाँ पे सुइटेबल है भी या नहीं है। क्योंकि मैंने जब अपने दोस्त की जो आपको एग्जांपल दी स्टार्ट में कि उसने मुझसे पूछा कि मैं इमिग्रेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसका केस किसी तरीके से बनता नहीं था, यानी कि उसकी वाइफ भी इतनी कोई हाईली क्वालिफाइड नहीं है। और जितने भी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में या कनाडा में या किसी भी डिफरेंट कंट्री में लोग जाते हैं फुल फैमिली इमिग्रेशन के साथ, उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी क्वालिफिकेशन भी हाईली स्किल्ड की लेवल की होनी चाहिए। इधर वो मेडिकल में हो, इधर वो इंजीनियरिंग में हो, या फाइनेंस, अकाउंटेंसी, कोई ऐसी उनकी पर्टिकुलर फील्ड हो जिसकी नीड और रिक्वायरमेंट डिफरेंट कंट्रीज में, या आईटी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई उनकी फील्ड है जिसकी रिक्वायरमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड हमेशा रहती है। ठीक है, तो इन फील्ड्स में अगर आपका कोई प्रोफाइल है उसमें तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें तो गुड टू गो है। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उस लेवल की नहीं है, या तो फिर आप उसको उस लेवल का करें पहले और फिर अप्लाई करने की कोशिश करें ताकि आपको चांसेस ज़्यादा हों। और इन केस अगर नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है कोई आपको फर्दर अपग्रेड करने की अपने आप को, तो कोशिश ये करें कि जिस जगह पे अभी हैं वहाँ पर जितना हो सके अपने हिसाब से सर्वाइवल की कोशिश करें। और इन केस अगर आपके पास कोई ऐसा अमाउंट हो जाता है जिसमें आप कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे अपना कहीं पे पासपोर्ट ले लें या कोई चीज़ कर लें, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ की, बहुत सारे कंट्रीज़ की इन्वेस्टमेंट बेस्ड जो है ना इमिग्रेशन भी है आजकल। यानी कि डोमिनिक रिपब्लिक आप कह लें, पेरू कह लें और चिली कह लें, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऐसी जो है ना निकाली हुई है। तो इसके ऊपर भी हम आपको एक डिटेल वर्जन लेटर ऑन इसके ऊपर भी हम आपके लिए लेके आएंगे और हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम किसी का कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पे अभी सेल करने नहीं आए कि ये प्लेटफॉर्म है, ये हम सर्विसेज आपको सेल आउट कर रहे हैं, आप ये इसको अवेल कीजिए। अभी हम आपको कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन सेलिंग के पर्पज से या खुद से कोई चीज़ हम आपको सेल नहीं करेंगे। हम आपको वो इंफॉर्मेशन देंगे जो कि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं या जिसके अंदर हमारी नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टिगेशन के जो काम हैं उसके अंदर अक्सर इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस आती हैं हमारे पास, जिसमें हमारे बहुत सारे लोग या तो डोमिनिक रिपब्लिक जा रहे हैं या ट्रिनिडाद टोबैगो जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जितने भी इमिग्रेशन ये लोग कर रहे हैं, माल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज हैं या छोटे छोटे कंट्रीज में भी जो आजकल इन्वेस्टमेंट पर्पस पे अपनी तमाम ये खोली हुई हैं जिसमें वो आपको इमिग्रेशन देते हैं फुल फैमिली समेत कि आप बिजनेस करें, जो चाहे आप वहाँ आके कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कोई उस कंट्री जाने का प्लान भी हो
और प्लान अगर है तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें किसी भी कंट्री में जाके फैमिली के साथ जाके सरवाइव करना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप इंडिविजुअल भी जाते हैं तो आपको भी उस कंट्री में जाके थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में, उसको समझने में। तो ये हमारी इस वीडियो का छोटा सा मकसद था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जैसे ही अगर आप समझे कि हमें इसमें कोई और एडिशन करना चाहिए, आप अपनी भी हमें बता सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे, और हमें रिप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी कोई बात अच्छी लगी है तो उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, अगर हमारी बात कोई बुरी लगी है, इन केस हमने कोई ऐसी फ्लो में कोई बात की थी, तो उसके लिए भी आप हमें हाईलाइट कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल न्यू है, और डेफिनेटली हम आप सबकी जो है साथ के साथ ही आगे बढ़ें। तो थैंक यू वेरी मच आज के लिए। इंशाल्लाह फिर आपके साथ हम किसी नए व्लॉग में शामिल होंगे, और फिर आपको एक न्यू वीडियो और न्यू डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हम अपडेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।